नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 1 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारः का अध्ययन करेंगे। 7वां पाठ 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारः। बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकारः मतलब बदला। तो बक मतलब बगुला होता है और बकस्य अर्थात बक का षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक। तो बकस्य प्रतिकारः बगुले का बदला। आपने बचपन में ये कहानी हो सकता है बहुत से लोगों ने पढ़ी भी हो, बगुले और सियार की है। और कैसे सियार अपनी धूर्तता, अपनी कुटिल स्वभाव के कारण जो है वो बगुले को छलता है और उसके बाद फिर बगुला उससे अपना बदला लेता है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थों पर एक नज़र डाल लेते हैं। शब्दार्थाः। शृगालः अर्थात सियार, बकः अर्थात बगुला, आसीत अर्थात था या थी भूतकाल के लिए। और आपने वर्तमान काल के लिए क्या पढ़ा था? अस्ति। अस्ति मतलब है और आसीत मतलब था। एकदा अर्थात एक बार। अवदत्, अवदत् मतलब बोला, भूतकाल। श्वः अर्थात आने वाला कल। श्वः मतलब आने वाला कल और इसका विपरीत होता है ह्यः। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। तो श्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो जिसे आप कहते हैं। कुरु अर्थात करो। स्थाल्याम अर्थात थाली में, सप्तमी विभक्ति। अयच्छत दिया। संकीर्ण मुखे अर्थात संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले यानी छोटे मुख वाले। सहैव अर्थात साथ में। चंचुः अर्थात चोंच। स्थालितः अर्थात थाली से। अपश्यत देखता था या देखती थी, भूतकाल की क्रिया है ये। अभक्ष्यत खाया या खाई, ये भी भूतकाल की क्रिया है। चिंतयित्वा, चिंतयित्वा मतलब सोचकर। प्रतिकारम अर्थात बदला। सद्व्यवहर्तव्यम अर्थात अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैषिणः अर्थात सुख चाहने वाले के द्वारा। तो आइए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् अर्थात एक, वने मतलब जंगल में, एक जंगल में। शृगालः बकः च मतलब और, शृगालः अर्थात सियार, बकः अर्थात बगुला। तो एक जंगल में या एक वन में सियार और बगुला निवसतः स्म अर्थात निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः मतलब उनकी, मित्रता अर्थात दोस्ती, आसीत मतलब थी, उनकी मित्रता थी या उनकी दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। एकदा अर्थात एक बार या एक, प्रातः मतलब सुबह, शृगालः अर्थात वही सियार, बकम अर्थात बगुले को, अवदत् मतलब बोला। तो एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एक सुबह सियार बगुले को बोला। क्या बोला? मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र मतलब दोस्त या मित्र। श्वः अर्थात आने वाला कल। त्वं अर्थात तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। तो क्या हुआ? एक सुबह सियार ने बगुले को बोला, मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य वही षष्ठी विभक्ति है इसलिए संबंध कारक लगेगा। शृगालस्य सियार के, निमंत्रणेन निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत् बगुला प्रसन्न हुआ। शृगाल के यानी सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया।
अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। अग्रिमे दिने अर्थात अगले दिन, सह अर्थात वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम निवास स्थान पर, अगच्छत गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभावः अर्थात कुटिल स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का के शृगालः सियार ने, स्थाल्यां थाली में, बकाय बगुले को, बगुले के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत। क्षीरोदनम मतलब खीर, अयच्छत मतलब दिया। तो कुटिल स्वभाव के सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दिया। बकम अवदत, बगुला बोला, च और अर्थात बकम अवदत च अर्थात और बगुले को बोला, च मतलब और, तो और बगुले को बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावा। अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना मतलब आज, सहैव खादावा साथ ही खाएंगे। इस बर्तन में आज, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत। भोजन काले अर्थात भोजन के समय, बकस्य चंचू बगुले की चोंच, स्थालिता थाली से, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः मतलब इसलिए, बकः मतलब बगुला, केवलम क्षीरोदनम अपश्यत केवल खीर को देखता रहा। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत। शृगाला अर्थात सियार, तू मतलब तो, सियार ने तो सर्वम क्षीरोदनम सभी खीर, अभक्ष्यत खा डाली, अर्थात सियार ने तो सारी खीर खा डाली। आगे क्या होता है? शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। शृगालेन वंचितः अर्थात सियार के द्वारा, वंचितः मतलब ठगा गया। ठगा क्यों गया था? उसे खाने पे बुलाकर और उसको जो है इस तरह से थाली में दिया, जबकि वो जानता था कि जो बगुला थाली में नहीं खा पाएगा, और सारा खीर खुद गा गया, तो ठगा उसको। तो शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत, सियार के द्वारा ठगे जाने पर बकः अचिंत्यत बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा अनेन अर्थात जिस प्रकार इसके द्वारा, अनेन मतलब इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया, तथा अहम तथा मतलब उसी प्रकार, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी, उसी प्रकार मैं भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि, तेन मतलब उसके, सह मतलब साथ, उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। ठीक, तो सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुला सोचने लगा, यथा जिस प्रकार इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, उसी प्रकार मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। एवं चिंतित्वा इस प्रकार या ऐसा, चिंतित्वा सोचकर, ऐसा सोचकर, स शृगालम अवदत् वह सियार से बोला, वह सियार को बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र यानी दोस्त, त्वम अपि तुम भी, श्वः मतलब कल, सायं मतलब शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करिष्यसि करोगे। ठीक, तो आगे उसने क्या कहा कि इस प्रकार सोचकर वह सियार को बोला, मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्ना अभवत्। बकस्य मतलब बगुले के, निमंत्रणेन मतलब निमंत्रण से, दावत से, शृगालः प्रसन्ना अभवत् सियार प्रसन्न हो गया। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया।
यथा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यथा मतलब जब, यदा, यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा मतलब जब, जब शृगाल यानी सियार सायं शाम को बकस्य निवासम बगुले के निवास पर भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तदा मतलब तब, बकः मतलब बगुला, संकीर्ण मुखे मतलब सकरे मुख वाले, कलशे मतलब घड़े में, क्षीरोदनम अयच्छत् खीर दिया। तब बगुले ने सकरे मुख वाले घड़े में खीर दिया। सकरम का घड़ा जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, सुराही जैसे कहते हैं, उसमें उसने खीर दे दिया। शृगालम च अवदत्, और सियार को बोला, च मतलब और, तो शृगालम च अवदत् और सियार को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वा। मित्र यानी दोस्त, आवाम अर्थात हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, सहैव साथ ही, भोजनम कुर्वा भोजन करें। मित्र हम दोनों साथ ही इस पात्र में भोजन करें। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बकः मतलब बगुला ने, कलशात घड़े से, चंचवा चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत खीर खा ली। बगुले ने घड़े से चोंच के द्वारा खीर खा ली। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे ना प्राविशत। परंतु अर्थात लेकिन, शृगालस्य सियार का मुखम अर्थात मुंह, कलशे ना प्राविशत घड़े में नहीं प्रवेश कर पाया। अर्थात लेकिन सियार का मुख घड़े में नहीं घुस पाया या नहीं प्रवेश कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः अर्थात इसलिए, बकः सर्वम क्षीरोदनम बगुले ने सारी खीर, अखादत खा गया, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। शृगालः च और सियार, केवल ईर्ष्या से, अपश्यत देखता रहा, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। तो शृगालः बकं प्रति, सियार ने बगुले के प्रति, यादृशम व्यवहारम जैसा व्यवहार, यादृशम अर्थात जैसा, व्यवहारम व्यवहार, अकरोत् मतलब किया। बकः अपि शृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा। बगुले ने भी, अपि मतलब भी, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार, तादृशम व्यवहारम वैसा ही व्यवहार, कृत्वा मतलब करके, प्रतिकारम अकरोत् बदला लिया। तो शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, शृगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारम कृत्वा, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत् बदला लिया। उक्तमपि कहा भी गया है, उक्तमपि अर्थात कहा भी गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। अर्थात आत्म दुर्व्यवहारस्य, आत्म मतलब अपने, आत्म मतलब स्वयं या अपने के द्वारा, दुर्व्यवहारस्य अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, अपने द्वारा किया गया बुरा व्यवहार, फलम भवति दुःखदम अर्थात अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा अपने के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदायी होता है। तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। अर्थात इसलिए, सुखैषिणा मानवेन सुखैषिणा अर्थात सुख चाहने वाले मानवों को, सुख चाहने वाले मनुष्यों को सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्यों को सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने इस कहानी को संस्कृत में पढ़ने का एक अपना आनंद उठाया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।